नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय हमारा देश भारत, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अपने भारत देश का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हमारा देश फैला हुआ है। उत्तर में लद्दाख से दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर तक है तथा पूर्व से अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर तक है। हमारे भारत देश की आबादी 120 करोड़ से अधिक यानी 1 अरब लगभग 120 करोड़ से अधिक है। चीन के बाद भारत देश का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान आता है। स्थिति अगर भारत की देखें तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री के मध्य भाग तक उसका हमारे भारत देश के बीच में से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर में भूमि का विस्तार 8.4 डिग्री उत्तर से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक है तथा पश्चिम से पूर्व तक इसका विस्तार 68.7 पूर्व से तथा 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य तक है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक या याम्योत्तर समय कहा जाता है। हमारा जो भारत देश ये है, इसके चारों तरफ उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। भारत का मानचित्र, हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के पड़ोसी देश चीन, तिब्बत, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान इत्यादि है। भारत के दक्षिण में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी स्थित है। हम राजस्थान प्रदेश में रहते हैं। राजस्थान के हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा स्थित है। भौतिक विभाजन के आधार पर इसकी आकृतियाँ पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा विभिन्न प्रकार के द्वीप समूह हैं। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय, द्वारपाल जिसे हम संतरी भी कहते हैं, वो हमारी रक्षा करता है। हिम यानी बर्फ और आलय यानी घर या मकान। बर्फ से ढका हुआ हिमालय हमारे भारत देश की दूसरे क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करता है। हिमालय को हम 3 वृहद श्रृंखलाओं में बांट सकते हैं। उत्तर में वृहद हिमालय, मध्य में हिमालय या हिमाचल, हिमाद्री ये दक्षिण में और शिवालिक दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है जिसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के निक्षेप बने हैं। ये भूमि कृषि के लिए बहुत उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार की कृषि यहाँ पर होती है। इसके अलावा हम देखते हैं पश्चिम में भारत के महामरुस्थल स्थित है। यह गर्म तथा शुष्क रेतीला है
वनस्पति भी यहाँ कम होती है। भारत के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीप यानी 3 और समुद्र से घिरे हुए 3 और नदियों से घिरे भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, वो भी इसी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर हम सुनामी लहरों के बारे में कुछ देखते हैं। सुनामी शब्द सु धन नामी से मिलकर बना है। सु का मतलब बंदरगाह और नामी का अर्थ तरंग होता है। तो बंदरगाह सुनामी को हम बंदरगाह तरंग भी कहते हैं। यह एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा होती है जो समुद्र में भूकंप के कारण, हलचल के कारण ये उत्पन्न होती है। ये एक तरह की विशाल ज्वारीय तरंग है। भारत में केरल क्षेत्र में केरल में और विभिन्न राज्यों में सुनामी आती है। तो ये विभिन्न प्रकार के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए आपदा खड़ी करती है। उन्हें भयंकर हानि का सामना करना पड़ता है। जनधन की हानि होती है। उसमें कई मछुआरे जो होते हैं समुद्र में अपने व्यवसाय के लिए वहाँ होते हैं, उन्हें भी बहुत नुकसान होता है। अभी तक हमने भारत देश के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारत देश के पड़ोसी देश, भारत की भौगोलिक स्थिति, अपने भारत देश का क्षेत्रफल, जलवायु, भारत देश की जनसंख्या, विभिन्न प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएँ और हमारे देश में आने वाली कुछ प्राकृतिक आपदाएँ, जिनमें सुनामी भी एक है, उसके बारे में अपन ने इस अध्याय में अध्ययन किया। शेष अपन अगले कालांश में पढ़ेंगे।